He tortures me, you know. Every day, brother. Odin himself sees to it personally, and believe me, there is no end to his creativity. Every single day. This isn't living. सो हे गाइस, मैं हूं फैंडम हब एंड गॉड ऑफ वॉर के नॉर्स माइथोलॉजी में शिफ्ट हो जाने के बाद बहुत सारे फैंस के बहुत सारे सवाल हैं, कॉज हम लोग को बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं एंड बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे भी, बट एक कैरेक्टर जो कि हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड उसका जिक्र भी बहुत बार हुआ है गेम में। नहीं गाइस, मैं थॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओडिन की। सो कौन है ओडिन? नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से तो ओडिन ऑल फादर है पूरे 9 रेल्म्स का एंड गॉड ऑफ वॉर माइथोलॉजी में भी हम लोग को कुछ ऐसा ही सुनने को मिल रहा है। Freya married Odin? What was in it for her? It was a sacrifice to protect her people. A selfless act of love. Truly, she deserves better than she got. But of course, there's more to that story. बट गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ओडिन की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि कैसे ओडिन 9 रेल्म्स का रूलर बना एंड ऑल फादर बना। सो गाइज, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए एंड बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा देना ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। सो यस गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ado, लेट्स बिगिन। Okay. Tell me again how Odin knew we were going to Jotunheim before we did. Odin is extremely clever, you see. Nearly as clever as he thinks he is. And he's a collector of prophecies. If it's about the future, he adds it to his collection. Helps him style himself as all-seeing and all-knowing. But of course, the idea is control. Control of the future, control of his fate. He'd control every realm of every land in every world if he could. Every potential pocket of resistance, he seeks to eliminate. Even if you've never posed a threat before, he may think one day you might. So you see, it's not important how he knew before you did. It's important that he was right. सो ओडिन ब्यूरी का ग्रैंडसन था एंड मैं आपको बता दूं कि ब्यूरी वन ऑफ द फर्स्ट एसगार्डियन गॉड्स में से एक है, जिनको बेसिकली हम लोग एसियर गॉड्स भी बोलते हैं। ब्यूरी के बेटे का नाम बॉर था एंड यस, बॉर के 3 बेटे हुए जिनका नाम था ओडिन, वीली एंड वी। सो पैदा होने के साथ ही ओडिन को ये लगता था कि एसियर गॉड्स ही फिट हैं एसगार्ड एंड पूरे 9 रेल्म्स के सुप्रीम लीडर बनने के लिए। सो इसी को लेके ओडिन और उसके भाइयों ने यानी कि वी एंड वीली ने साथ में मिलके यमीर को मार दिया। एंड गाइस, अगर आप लोग को यमीर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वो फर्स्ट जायंट था एंड उसको फादर ऑफ ऑल लाइफ भी कहा जाता था। सो ओडिन एंड उनके भाइयों ने मिलकर यमीर को मार दिया एंड उन सबको मार दिया जो कि उनके 9 रेल्म्स को रूल करने के रास्ते में आ रहे थे। एंड ये सबको मारने के बाद ओडिन ने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को एज द ऑल फादर एंड यमीर के ब्लड ने पूरे ऑटनार को डुबा दिया। सिर्फ बल्गेमेर और उसके वाइफ बचे, बाकी ऑटनार में हर चीज डूब गई। उसके बाद ओडिन ने क्रिएट किया द रेल्म ऑफ मिडगार्ड यमीर के फ्लैश से एंड उसी के फ्लैश से उसने पहले 2 इंसानों का निर्माण किया। जैसे क्रिश्चियन माइथोलॉजी में एडम एंड ईव हैं, वैसे ही नॉर्स माइथोलॉजी में जो फर्स्ट ह्यूमंस हैं वो है आस्क एंड एम्ला। अब कुछ टाइम बाद ओडिन ने अपने आप को किंग ऑफ द एसियर्स डिक्लेयर कर दिया एंड पूरे वालहला का कंट्रोल ले लिया। एंड वालहला को उसने इसलिए क्रिएट किया ताकि वो फ्यूचर में रैग्नारॉक को रोक सके। एंड रैग्नारॉक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो एक प्रोफेसी थी जिसमें ज्यादातर नॉर्स गॉड्स की डेथ हो जाती है, इंक्लूडिंग द ऑल फादर ओडिन। सो इसी को प्रिवेंट करने के लिए ओडिन ने वालहला को क्रिएट किया एंड वालहला में ओडिन सिर्फ उन्हीं वॉरियर्स को लेता था जो कि फाइटिंग के दौरान मारे गए हों एंड बाकी लोग जो बैटलफील्ड में ना मारे गए हों उनको वो एक आइसी प्लेस में सेंड कर देता था जिसका नाम था हेलहाइम, जिसको आप बेसिकली हेल भी कह सकते हैं, नॉर्स माइथोलॉजी वर्जन ऑफ हेल। अब गाइस, वो ऐसा इसलिए कर रहा था कॉज कभी भी रैग्नारॉक आएगा तो वो उन सोल्जर्स को अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लेगा जो कि बैटलफील्ड में मरे थे एंड वालहला में आ गए थे। सो वो जो ब्रेव सोल्जर्स थे वो ओडिन की आर्मी का हिस्सा हो जाएंगे एंड जायंट्स के खिलाफ फाइट करेंगे एंड जो लोग ब्रेव इनफ नहीं होते थे एंड बैटल में नहीं मारे जाते थे उनको वो हेलहाइम में भेज देता था। एंड इसी इवेंट्स के दौरान ओडिन की मुलाकात मिमिर से हुई थी, वही मिमिर जिसको अभी क्रेटोस कैरी कर रहा है। Mimir, how'd you come to be in these lands? Lad, there comes a time in every man's life when he changes his name and heads north to make a new start. If you live long enough to do this many times over, you might end up as far north as this place. By the time I arrived, I already knew Odin by his reputation, and so I set to demonstrate my worth by coming to him with something I knew he'd value. A mystic well of knowledge.
Or rather, I should say, a well of water laced with enough mystic mushrooms to make a god see visions. Oh, he was rightly impressed. शुरू में तो ओडिन को मिमिर ने अपनी इंटेलिजेंस से बेवकूफ बना दिया था, बट ओडिन ने उसकी इंटेलिजेंस को देख के उसको अपना एडवाइजर बनाना सही समझा। बट यस, क्योंकि मिमिर ने ओडिन को बेवकूफ बनाया था, तो इसके पनिशमेंट के लिए ओडिन ने मिमिर को कैद कर दिया एंड उसकी एक आंख भी निकाल ली एंड उसको डेली बेसिस पे टॉर्चर भी करने लगे। एंड यही वो टाइम था जब ओडिन ने ब्रॉक और सिंड्री, वही ड्रॉफ्स जो कि क्रेटोस को उसकी जर्नी पे मिले थे एंड जिन्होंने लेवाइथन एक्स बनाया है, उनसे ओडिन ने कहा कि वो लोग थॉर का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाए एंड उसी स्टैचू के अंदर मिमिर की आंख को छुपा दिया ओडिन ने। हालांकि उन दोनों ड्रॉफ्स ने शुरू में मना किया, बट यस, अब क्योंकि ओडिन ऑल फादर था तो उसका हुक्म तो मानना ही था, वरना उनका हाल भी मिमिर जैसा हो जाता। एंड इसी टाइम के आसपास ओडिन ने सोचा कि क्यों ना अपनी फैमिली को बढ़ाया जाए एंड वो वुमेन से शादी करना स्टार्ट कर दिया, इस होप में कि उसके बेटे स्ट्रॉन्ग होंगे एंड उसकी हेल्प कर पाएंगे रैग्नारॉक को रोकने में। एंड यही वो टाइम था जब ओडिन की फैमिली बहुत बड़ी हो गई, उसकी काफी सारी वाइफ्स हो गई एंड काफी सारे बेटे हो गए। एंड ये सारी चीजें करने के बाद जब ओडिन ने अपने आप को वेल स्टैब्लिश कर लिया एज द ऑल फादर, उसके बाद ओडिन ने दूसरे रेल्म्स में वॉर स्टार्ट कर दी एंड इस कॉन्करिंग में ओडिन को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही थी। बट यस, वैर्नियर में आते ही ओडिन की डिफिकल्टी स्टार्ट हो गई एंड वैर्नियर के गॉड्स ओडिन से बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहे थे एंड इस फाइट से काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा था। तो ओडिन ने सोचा कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए एंड फाइनली उसने डिसीजन लिया कि वो फ्रेया से शादी करके इस फाइटिंग को खत्म करेगा। You never did tell me why Freya spit in your face. Well, she blames me in large measure for her present circumstances, and not totally without reason. It all goes back to the long war between the Aesir and Vanir. Prior to that, wars for the Aesir were easily won, but the Vanir had proved their equal and exacted devastating damage. Both sides suffered tremendous losses, and for many of us, quite frankly, war was simply no fun anymore, but a rather senseless waste of precious life. Wouldn't you agree, brother? Precisely. Enough was enough. And at last, Odin's most brilliant advisor became determined to find a more enlightened path. He set about to broker a peace between the gods. It took some convincing, but ultimately Odin was persuaded to marry his deadliest enemy, a certain Vanir goddess, legendary not only for her fertile beauty, but her genius at the very Vanir magic that Odin had long aspired to master. Freya married Odin? What was in it for her? It was a sacrifice to protect her people, a selfless act of love. एंड उसका फ्रेया से शादी करने का एक और पर्पस था, और वो ये था कि फ्रेया के जरिए वो मैजिक के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकता है। एंड ओडिन एंड फ्रेया से पैदा हुआ बॉल्डर। हालांकि ओडिन फ्रेया की काफी केयर करता था एंड फ्रेया भी ऐसे ही करती थी। हालांकि मिमिर को इन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ डाउट दिख रहा था, बट फ्रेया की विश पे ओडिन ने वैल्किरीज को भी फ्री कर दिया। लेकिन इनका रिलेशनशिप काफी टाइम तक चला नहीं, बिकॉज फ्रेया ने ओडिन को छोड़ दिया ओडिन का जायंट्स के साथ ट्रीटमेंट देखकर। एंड ये चीज ओडिन को बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसको फ्रेया का ये बिट्रेयल बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड इसी बिट्रेयल से ओडिन इतना गुस्सा हुआ कि उसने कर्ज कर दिया फ्रेया को कि वो हमेशा मिडगार्ड में ही कैद रहेगी एंड कभी किसी दूसरे बीइंग को हार्म नहीं कर पाएगी, सेल्फ डिफेंस में भी नहीं। एंड इसी टाइम ओडिन इतना गुस्सा हो गया था कि उसने ये मन बना लिया कि वो सारे जायंट्स को मार देगा, किसी भी जायंट को एसगार्ड पे टिकने नहीं देगा। एंड उसने सारे एसियर्स को ही ऑर्डर दिया कि कोई भी जायंट दिखे तो उसको मार दो। हालांकि उसका बेटा टियर, जिसको हम लोग गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं, उसको ये आइडिया बिल्कुल ही गलत लगा, कॉज ये जस्टिस नहीं था। एंड इसीलिए उसने एक समिट बिठाई जायंट्स एंड ओडिन की। बट ओडिन इसी शर्त पे माना कि उसको योथेनहाइम के सारे सीक्रेट्स के बारे में जायंट्स बताएंगे। बट जायंट्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कॉज योथेनहाइम के सीक्रेट्स बता के जायंट्स अपने आप को खतरे में डाल देते, इसलिए उन्होंने ओडिन को योथेनहाइम से निकाल दिया। हालांकि टियर अभी भी अपोज कर रहा था ओडिन को एंड उसके डिसीजंस को, बट ओडिन किसी भी हालत में जायंट्स के सीक्रेट को जानना चाहता था। एंड टियर के बार बार अपोज करने से ओडिन ने उसको प्रिजन में कैद कर दिया। एंड अब हम लोग आते हैं गॉड ऑफ वॉर 2018 पे। गेम में ओडिन ने अपनी फिजिकल अपीयरेंस तो कहीं नहीं की, बट उसके बारे में सुनने को बहुत कुछ मिला कि कैसे उसने मिमिर को कैद करके रखा है एंड उसको रोज टॉर्चर करता है। उसने बॉल्डर को फे के पास भेजा था ताकि बॉल्डर फे के सारे सीक्रेट्स बता सके ओडिन को। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि फे एक जायंट थी एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ओडिन हमेशा से जायंट्स के सीक्रेट्स को जानना चाहता था। एंड एक और बात, फे क्रेटोस की वाइफ एंड एट्रियस की मदर भी है। एंड ओडिन को लेके पूरे गेम में बहुत सारी
सारी चीजें हमको देखने को मिली, जैसे कि ओडिन के रेवेंस, उसके द्वारा क्रिएट की गई सीक्रेट वॉल्स एंड वैल्किरी प्रिजन। एंड थ्रू आउट द गेम हम लोग को बहुत सारे म्यूरियल्स भी मिले जो कि ओडिन की जर्नी को डिपिक्ट कर रहे थे। एंड यस, रैग्नारॉक में हम लोग को वो प्रिजन भी दिखी जहाँ पे ओडिन ने टीयर को कैद करके रखा था। एंड हर जगह ये र्यूमर फैला के रखा था कि टीयर मर चुका है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया टीयर ओडिन को बार बार अपोज कर रहा था, तो इसीलिए टीयर को ओडिन ने कैद कर दिया था। एंड यस, प्रोबेबली रैग्नारॉक के रिलीज के बाद हम लोग को ओडिन के बारे में और भी जानने को मिले। लेकिन तब तक के लिए गाइस यही थी ओडिन की कंप्लीट हिस्ट्री। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो। एंड मुझे कमेंट्स में भी बताइए कि क्या आप लोग को और भी गॉड ऑफ वॉर के कैरेक्टर्स की हिस्ट्री चाहिए। सो यस गाइस, अब आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।